हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंजलि और आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के द 10 मिनट स्टडी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान बोर्ड की क्लास 7th क्लास की राजस्थान हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाली हूं। और इससे पहले हम लोग क्लास 6 के भी कर चुके हैं। आज मैं आपको 7th क्लास के जो है क्वेश्चंस कराने वाली हूं। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हम हिस्ट्री 6 से लेकर 10th तक करने वाले हैं उसी तरीके से मैं आपको ज्योग्राफी भी कराने वाली हूँ। तो आज की इस क्लास में हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चन जो है वो क्या हैं, यहाँ पर कंबाइंड है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, निम्नलिखित में से, अच्छा एक सेकंड, पहला कौन सा हो गया मेरा, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है यहाँ पर असुमेलित है। एक तरफ शासक बताए गए हैं और एक तरफ जो है शासनकाल बताया गया है। पृथ्वीराज चौहान क्या 1177 से लेकर जो है 1192, या महाराजा रायसिंह 1574 से लेकर जो है 1612, या महाराणा सांगा 1509 से लेकर जो है 1528, या फिर सवाई जयसिंह 1621 से लेकर जो है कौन सा 1667। तो देखिए यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करेंगे कि आंसर कौन सा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए सवाई जयसिंह जो है ना, सारे नहीं लिखेंगे, बाकी के तो लिखे हुए हैं। जिसके बारे में फैक्ट है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी कि सवाई जयसिंह का समय जो है वो कब से है, 1699 ईस्वी से लेकर जो है 1743 ईस्वी तक हो जाएगा। जबकि यहाँ पर मिर्जा राजा जयसिंह की बात करेंगे, मिर्जा राजा जयसिंह की बात करेंगे तो इनका समय जो है वो कितना हो जाएगा, 1621 से लेकर 1667 ईस्वी, है ना, 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक जो है यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए आपने कहा कि मैडम सवाई जयसिंह, तो सवाई जयसिंह का जो है आपके कितना, तो ये 1699 से मिलता है। तो यहाँ पर ये कार्यकाल जो है क्या है, आपके सुमेलित नहीं है, अर्थात आपके गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर विद्यापीठ गौड़ तो था, बागेश्वर भी था, जयानक भी था। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा कि जयदेव जो है ये आपके नहीं था। आपने एक नाम सुना होगा लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह के जो है ये दरबारी विद्वान हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर जो है ये किसके नहीं थे, पृथ्वीराज चौहान के जो है नहीं थे। बाकी के और देखें, पृथ्वीराज चौहान के अन्य अगर विद्वानों की बात करें, पृथ्वीराज चौहान के अन्य और कौन कौन से जो है मेनली विद्वान होंगे, तो ध्यान रखना ये जैसे विश्वरूप, एक नाम आपने सुना होगा विश्वरूप के अलावा जो है एक नाम आपने सुना होगा जनार्दन सुना होगा। जनार्दन के अलावा जो है चंद्रवरदाई, है ना, चंद्रवरदाई हो जाएगा, है ना। और चंद्रवरदाई के अलावा जो है यहाँ पर और एक और इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पर होने वाला है, जो आपने काफ़ी बार नाम भी सुना होगा, पृथ्वीवट। ये पृथ्वीवट जो है ये भी क्या है, इसके हो जाएंगे। और बाकी के इसमें लिखे हुए हैं विद्यापीठ गौड़ और आपके कौन सा बागेश्वर, और आपके बागेश्वर मतलब ये बागेश्वर धाम वाला नहीं है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला आपको बताना है, आपसे कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा पृथ्वीराज रासों की रचना जो है यहाँ पर की गई है। आपको बताना है क्या जयानक के द्वारा, या फिर चंद्रवरदाई के द्वारा, या बागेश्वर के द्वारा, या पृथ्वीवट के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो है किसके द्वारा रचना की गई है, पृथ्वीराज रासों की रचना जो है आपके चंद्रवरदाई के द्वारा यहाँ पर की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके हो जाएगा कौन सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है कौन सा, देखिए कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग और तथा भोमट दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, महाराणा कुंभा। मैं आपके एक और चीज़ बता दूं जो आपने सुनी भी होगी काफ़ी, कि महाराणा कुंभा ने जो है ना, अगर हम थोड़ी सी महाराणा कुंभा के बारे में बात करेंगे, महाराणा कुंभा, तो मैं आपको महाराणा कुंभा के कुछ फैक्ट बता देती हूँ कि देखिए ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ में जो 84 दुर्ग हैं उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण जो है वो अकेले किसके द्वारा किया गया था, तो आप कहेंगे कुंभा के द्वारा। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे कौन कौन से हैं, जैसे अचलगढ़ तो इसमें लिखा हुआ था, अभी बताया था मैंने, अचलगढ़ तो लिखा हुआ है, अचलगढ़ लिखा हुआ है, और आपके भौमट दुर्ग भी लिखा हुआ है। एक आपने मचानगढ़ भी सुना होगा, है ना, मचानगढ़ भी सुना होगा। और एक आपने जो है कौन सा फेमस आपके कुंभलगढ़, कौन सा है, कुंभलगढ़ भी जो है आपने यहाँ पर सुना होगा, है ना। ये मचान दुर्ग जो है आपके ध्यान रखना, गढ़ कह दो या मचान
दुर्ग कह दूं तो ये भी आपके किसके हैं, महाराणा जो है कुंभा के यहाँ पर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, आपसे कह रहे हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वो कुंभा के द्वारा रचित यहाँ पर नहीं है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर या फिर सुधा प्रबंध, कौन सा आंसर यहाँ पर होगा। तो मैं आपको देखो वैसे भी कुंभा के बारे में थोड़ा सा जानकारी और अपन करें जो इसमें लिखा हुआ नहीं है कि अगर कुंभा की बात करेंगे, कुंभा की बात है ना, तो कुंभा के जो है संगीत ग्रंथ जैसे आपके कौन सा, सुधा प्रबंध भी, अच्छा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जो नहीं है वो बता देती हूँ है ना, जो नहीं है वो बता देती हूँ। संगीत रत्नाकार, और संगीत रत्नाकार के जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो संगीत रत्नाकार के जो है सारंग देव, आपने नाम सुना होगा, कौन सा, सारंग देव। तो सारंग देव के द्वारा जो है क्या है, संगीत रत्नाकर की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोखरण दुर्ग का जो है निर्माण करवाया था। क्या आंसर रडमल होगा, या मालदेव होगा, या जोधा होगा, या फिर जो है मोटा राजा उदय सिंह जो है यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए आप वैसे समझ गए होंगे एक नाम से, मालकोट दुर्ग के नाम से, कि मालदेव के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, मालदेव के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका समय जो है 1532 ईस्वी से जो है लेकर कितना होता है, तो यहाँ पर 1562 ईस्वी तक राठौड़ वंश के जो है राजा रहे थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक को राजपूताने का जो है कर्ण कहा जाता है। क्या रावलूण कर्ण को, महाराजा राय सिंह को, मान सिंह को, या फिर राव जैत सिंह को आपको बताना है किसको कहते हैं। तो मैं बता दूं आपको, देखिए राजपूताने का कर्ण, किसका, राजपूताने की कर्ण की बात करेंगे, राजपूताने का कर्ण है ना, राजपूताने का कर्ण जो है ये किसको कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये तो मुंशी देवी प्रसाद ने, किसने कहा था, तो आपको ध्यान रखना है मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। और किसको कहा था, तो आप कहेंगे ये आपके महाराजा राय सिंह, किसको कहा था, महाराजा राय सिंह को जो है यहाँ पर कहा गया था। जबकि लूण कर्ण की बात करेंगे तो लूण कर्ण को जो है किसने, तो राव सूजा ने, किसने, राव सूजा ने जो है क्या किया था, तो ध्यान रखेंगे राव सूजा ने जो है लूण कर्ण को कौन से उपाधि यहाँ पर दी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि राजपूताने का कर्ण भले ही मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को कहा हो, लेकिन जो है अगर आपसे पूछा जाए कि कलयुग, आपसे पूछा जाए क्या कि राव सूजा ने जो है किसको कलयुग का कर्ण कहा था, तो ध्यान रखेंगे कलयुग का कर्ण जो है वो आपके लूण कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और कहा किसने, राव सूजा ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपूताने का कर्ण कहा था, तो भी आपका आंसर उसी तरीके से हो जाएगा। तो महाराजा राय सिंह जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आमेर के शासक जयसिंह को मिर्जा राजा की जो है उपाधि यहाँ पर दी थी। क्या आपके जहांगीर हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, या फिर यहाँ पर शाहजहाँ हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये जो है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो है आपकी किसने दी थी, शाहजहाँ के द्वारा जो है यहाँ पर उपाधि दी गई थी। अब देखो 10 मिनट के हिसाब से मैं आज क्वेश्चन करा रही हूँ, लेकिन कल से क्लास जो है आपको क्या है, मैं 10 ही क्वेश्चन कराऊंगी, मैं एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कराऊंगी। लेकिन आज जो है अपने क्या है, कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट है वही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो आपने कहा मिर्जा राजा की, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके, शाहजहाँ जो है आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृति जो है वो आपके महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा क्या नहीं है, रचित नहीं है। ये आपको जो है यहाँ पर बताना है। आपने कहा ज्योतिष रतनमाला नहीं है, सिद्धांत बोध नहीं है, भाषा भूषण नहीं है, या फिर जो है कौन सी नहीं है, तो आप कहेंगे ज्योतिष रतनमाला मैडम किसकी थी, महाराजा राय सिंह की। किसकी थी, तो महाराजा राय सिंह की हुआ करती थी। कौन सी, ज्योतिष रतनमाला किसकी हो जाएगी, महाराजा, यही लिख देती हूँ, महाराजा राय सिंह की जो है यहाँ पर हो जाएगी। और मैडम एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि क्या नाम है इनका, जसवंत सिंह। मैडम जसवंत सिंह की और इम्पोर्टेंट अगर बात करें और कौन कौन सी रचनाएं थी, तो ध्यान रखना और यहाँ पर रचनाएं हो जाएंगी आनंद प्रकाश। कौन सा हो जाएगा, एक आपके जैसे आनंद प्रकाश हो जाएगी, है ना, आनंद प्रकाश तो इसमें लिखी हुई नहीं है ना, तो ध्यान रखेंगे। एक आपके जो है प्रबोध चंद्रोदय, कौन सी हो जाएगी, प्रबोध चंद्रोदय, बाकी तो सब लिखी हुई हैं, तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, तो आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन। आगे देखिए, संस्कृत भाषा में लिखित जो है राज प्रशस्ति के लेखक कौन है ना,
क्या कुलपति मिश्र या कवि महेश हैं या फिर कवि अत्रि हैं या रणछोड़ भट्ट हैं, कौन सा आंसर है आपको यहाँ पर बताना है। तो आपने कहा कि देखो मैडम ये तो जो है हमने जब 6 क्लास की पढ़ी थी उसमें भी आपके रिपीट हुआ था, कौन है, रणछोड़ भट्ट जो है यहाँ पर हो जाएंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे पहली बात कि देखिए अगर हम राज प्रशस्ति की बात करेंगे, जो इसमें लिखा हुआ नहीं है बस वो की पॉइंट बता रही हूँ कि राज प्रशस्ति की बात करेंगे, ये प्रशस्ति जो है कौन सी झील, तो राज से आपको समझ में आ गया होगा राजसमंद झील। कौन सी हो जाएगी, राजसमंद झील के तट पर जो है कितना है, तो 25 शिलालेखों पर, कितने शिलालेखों पर, 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। कितना है, तो 25 शिलालेखों पर क्या हो जाएगी, उत्कीर्ण हो जाएगी। और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है ना, भारत का सबसे बड़ा शिलालेख पूछे, भारत का सबसे बड़ा शिलालेख, तो भी आपको ध्यान रखना है कौन सा होगा, यही वाला हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा होगा, तो भी आपका आंसर यही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो आपके असुमिलित है, यानी कि गलत है, आपको बताना है। क्या महाराजा सूरजमल होगा 1755 से 1761, या राव मालदेव होगा 1532 से जो है 1562, या महाराणा प्रताप होगा, या महाराणा जसवंत सिंह। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, महाराणा जसवंत सिंह, क्योंकि महाराणा जसवंत सिंह की बात करेंगे ना, महाराणा जसवंत सिंह की बात करेंगे, इनका समय जो है 1638 से लेकर 1678 ईस्वी तक जो है यहाँ पर मिलता है। जबकि आपसे पूछे कि ये टाइम पीरियड किसका है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये समय जो है किसका हो जाएगा, महाराजा गज सिंह का। ये किसका है, तो ध्यान रखेंगे ये टाइम पीरियड जो है आपके महाराजा गज सिंह का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, ये काफ़ी जो है फेमस है कि निम्नलिखित में से किसके समय जीज ए मोहम्मद शाही की रचना की गई थी, सवाई ईश्वरी सिंह, या फिर राजा जय सिंह, या फिर सवाई जय सिंह, या फिर आपके जो है सवाई माधो सिंह। आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए सवाई जय सिंह के समय है ना, सवाई जय सिंह ने जो है क्या किया था 1725 ईस्वी में। कब की बात है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 1725 ईस्वी में, 1725 ईस्वी में जो है किसके लिए, नक्षत्रों है ना, नक्षत्रों की गति की गणना के लिए, नक्षत्रों की गति की गणना हेतु, नक्षत्रों की गति की गणना हेतु जो है क्या किया था, एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया था। बोलो किसका, शुद्ध सारणी का जो है यहाँ पर निर्माण करवाया था, जिसका नाम मुगल बादशाह के नाम पर है ना, जो मुगल बादशाह हुआ करते थे उन्हीं के नाम पर जो है क्या नाम रखा गया था, मुगल बादशाह के नाम पर इसका नाम हमने रख दिया, हमने नहीं उन्होंने, मोहम्मद शाही है ना, जीज मोहम्मद शाही जो है उसके नाम से जो है फिर इनका नाम रख दिया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे तो आंसर हो जाएगा जय सिंह, आपके आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपको बताना है कि आपको बताइए कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सवाई जय सिंह के द्वारा निर्मित जो है जंतर मंतर स्थित नहीं है। तो देखिए एक बात बताइए, आपसे अगर पूछे कि मैम देखिए कितनी जगह है, तो सवाई जय सिंह के द्वारा निर्मित जो है 5 आपकी जगह पर जो है जंतर मंतर है। कौन सी जगह है 5, तो ध्यान रखेंगे अगर आपसे जंतर मंतर पूछे, जंतर मंतर, तो 5 जगह जो है जंतर मंतर है। और कौन से हैं वो 5, ध्यान रखेंगे आपके जो है जयपुर तो है ही है ना, जयपुर के अलावा जो है कौन सा हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा है ना, जयपुर हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, और दिल्ली के अलावा जो है कहाँ पर है, मथुरा। कहाँ पर है, दिल्ली के अलावा जो है आपके कौन सा है, मथुरा हो जाएगा। क्या बनारस में है क्या, तो ध्यान रखेंगे 5 तो है ही, लेकिन जयपुर, दिल्ली, मथुरा, और आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है कौन सा होगा, तो आप कहेंगे बनारस। और बनारस के अलावा जो है क्या हो जाएगा, बनारस के अलावा जो है उज्जैन यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा, उज्जैन। तो ये 5 प्लेस आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए कौन सा नहीं है। तो आपने कहा मैडम यहाँ पर जो है जयपुर भी है, दिल्ली भी है, मथुरा भी है, लेकिन कन्नौज नहीं है, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे उज्जैन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि महाराणा कुम्भा की नहीं है। अब बताइए मुझे कौन सी नहीं है, तो आपने कहा मैडम देखिए यहाँ पर हिंदू पद जो है वो महाराणा कुम्भा की नहीं है। कौन सी, हिंदू पद। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं कि हिंदू पद की बात करेंगे, किसकी, हिंदू पद की जो है यहाँ पर बात करेंगे, तो भाई हिंदू पद जो है किसकी थी, महाराणा सांगा की। किसकी थी, हिंदू पद जो है आपके महाराणा सांगा की उपाधि हो जाएगी, पहली बात। तो दूसरी बात कि मैडम कुम्भा की अन्य उपाधियों की बात करेंगे ना, कुम्भा की अन्य उपाधियां जो है क्या क्या हुआ करती थी, तो मैं आपको बता दूं कि इसी को हम क्या बोलते थे, राय रायन।
राय रायन के साथ हम जो है, जो इसमें नहीं है, अच्छा राय रायन बीसी में, तो ध्यान रखेंगे ये जो है सुरताड़, सुरताड़ उसमें है क्या, सुरताड़ हो जाएगा, है ना। हाल गुरु, हाल गुरु, और हाल गुरु के अलावा कौन सा, छाप गुरु, हाल गुरु के अलावा कौन सा हो जाएगा, छाप गुरु हो जाएगा। और छाप गुरु के अलावा जो चाप गुरु है वो भी आपकी किसकी थी, ये सारी की सारी उपाधि जो है महाराणा कुंभा की हुआ करती थी। अगला देखिए, अगला आपको बताना है कि देखिए बीकानेर में, मतलब किसने जो है बीकानेर में स्थित जूनागढ़ दुर्ग का यहाँ पर निर्माण करवाया था। क्या महाराजा राय सिंह ने, या फिर महाराजा कर्ण सिंह ने, या महाराजा अनूप सिंह ने, या महाराजा जो है आपके सूरज सिंह ने, जो है कौन सा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो कहेंगे महाराजा राय सिंह ने, है ना। किसने करवाया था, महाराजा राय सिंह ने जो है करवाया था। और किसकी देखरेख में करवाया था, तो ध्यान रखेंगे करमचंद, किसकी देखरेख में करवाया था, तो ये जो है इसका निर्माण करमचंद की देखरेख में, किसकी देखरेख में किया गया था, करमचंद की जो है देख रेख में क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। अगला यहाँ पर देखेंगे, आपको बताना है, सबसे इजी क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान कौन से वर्ष में ऊपर माल पंच बोर्ड की जो है यहाँ पर स्थापना हुई थी। क्या 1913, 1902, 1908 या फिर 1917। सबसे इजी क्वेश्चन है आज का, फटाफट से बता दीजिए। तो 1917 में, है ना। किसने की थी, 1917 में जो है हुई थी। और मैडम ये जो है किसने की थी, तो ध्यान रखेंगे विजय सिंह पथिक ने। किसने की थी, ये जो है आपकी विजय सिंह पथिक के द्वारा जो है ये यहाँ पर की गई थी स्थापना, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन सर्वाधिक समयावधि तक चला और पूर्णतः जो है अहिंसात्मक रहा था। तो आप सभी को पता है कि सर्वाधिक समय पर चलने वाला जो है आपका कौन सा था, बिजोलिया किसान आंदोलन ही हुआ करता था। कौन सा, बिजोलिया किसान आंदोलन। वैसे आपको 2-3 पॉइंट अगर मैं बताऊं बिजोलिया किसान आंदोलन के, तो ध्यान रखेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन ये कब से कब तक चला था, तो पूरा नहीं लिख रही, ये आपके 1897 ईस्वी से लेकर, यानी कि ये चला था 1941, और टोटल समय यानी कि 44 सालों तक चलने वाला, कितना, 44 सालों तक चलने वाला जो है सबसे आपके लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण का जो है यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था। क्या विजय सिंह पथिक ने, रामनारायण चौधरी ने, या फिर जमुना लाल बजाज ने। तो ध्यान रखेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन का जो तीसरा चरण हुआ था उसका नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या हो जाएगा, जमुना लाल बजाज जो है यहाँ पर हुआ करते थे। ये आपको जो है ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको बताना है क्या आंसर यहाँ पर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। तो देखो सीधा सा आंसर हो जाएगा नीमू चाड़ा हत्याकांड। ठीक है, कौन सा है, नीमू चाड़ा हत्याकांड। अब कोई स्टूडेंट जिसको लग सकता है कि मैम हमको जो है क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे बोले थे मैम क्वेश्चन ज़्यादा करा दो, है ना, लेकिन इसका नाम ही क्या है, द 10 मिनट स्टडी शो, तो उसी हिसाब से जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रही हूँ। और अलग क्लास में आपको लूँगी, अलग से क्लास मेरी होगी जिसमें मैं आपको डिटेल में कराऊंगी। जैसे मैं शीघ्र ही आपके लिए जल्दी ही क्लास 9th की आपके लेकर आने वाली हूँ पॉलिटी, जिसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई थी। क्या बिजोलिया किसान आंदोलन है, या बूंदी किसान आंदोलन, सीकर है, या फिर सारे हो जाएंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा भाई। देखिए कि भाई लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है किसकी हुई थी, सीकर किसान आंदोलन की यहाँ पर चर्चा हुई थी, किसमें, हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो आज मैं आपको 20 क्वेश्चन ही कराऊंगी और अगले क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मुझे बताइएगा और सजेशन हो तो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं मैं 20 क्वेश्चन करा दूँ, बहुत सारे ऐसे हैं कि भले क्वेश्चन 5 करा दो तो जो है डिटेल में करा दो। तो अगर आप कहेंगे तो कल से जो है मैं क्या है 5 से 7 क्वेश्चन करा दूंगी और उनमें डिटेल एनालिसिस हम लोग कर लेंगे। हालांकि डिटेल क्लासेस जो है मैं अलग से लेके आने वाली हूँ, यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रही हूँ। साथ ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, कुछ खास इन्फॉर्मेशन दे दूं कि देखो यहाँ पर वैलिडिटी रहने वाली है 18 मंथ ऑफिस सर्च बैच। आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0 है, जिसकी प्राइस आपके 15,225 रुपये रहने वाली है। और अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि देखो मैम सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी कर लूँ और आरएस की भी तैयारी कर लूँ, यानी कि टारगेट करें एक साथ दोनों को ही, तो दोनों बैच आपको कॉम्बो में मिल जाएंगे। कितने में, तो 15,225 में ये जो है आपके मिल जाएंगे। इसी के साथ आरएस प्रीलिम्स लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ये आपके बैच
बैच 21 अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है। इसकी 2 दिन की फ्री क्लासेज जो है डेमो अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। और स्टैंडर्ड फीस इसकी 7,500 है, प्राइम फीस आपकी 10,000 है। आगे देखिए, RS फाउंडेशन लाइव फ्रॉम क्लासरूम जयपुर जोधपुर दोनों जगह जो है ये बैच आपके स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड फीस 25,000 रुपये है और प्राइम फीस जो है आपकी कितनी है 30,000 रुपये यहाँ पर हो जाएगी। इसी के साथ ही निर्मल बैच 6.0 स्टैंडर्ड प्राइस आपके 15,000, प्राइम फीस जो है आपके 20,000 है। और इंग्लिश मीडियम बैच की बात करेंगे तो ये आपका 15,000 यहाँ पर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। कल मैं आपको कराऊंगी क्लास 7 के ही और मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर उसमें इंक्लूड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल भी चाहें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।